तो आप लोग का 12 से लेकर के और 27 के बीच में देखिए जिनका भी एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है, चाहे आपका इस बीच में किसी भी डेट में एग्ज़ाम है, तो साथियों आज के इस क्लास में हम आप सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेलेक्टेड जीके जीएस हिंदी का सवाल लेकर आए हैं, जो साथ ही आपके पेपर में देखिए इसी क्लास से भर भर के सवाल मिलेंगे आपके शिफ्ट में, ठीक है। तो अगर आपको इस बार देखिए 120 में अगर 120 अगर आपको लाना है, ठीक है, तो साथियों आज के इस क्लास में जो ओरिजिनल पेपर लेकर आए हैं, जैसा सवाल है 100% रियल पेपर जैसा आज की क्लास में, तो इस क्लास के जितना भी क्वेश्चन कराएंगे ना साथियों, एक एक चीज़ों को आप लोग लिख लीजिएगा, पूरा याद कर लीजिएगा। आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा के लिए। तो चलिए हम लोग ज़्यादा समय विलम्ब न करेंगे, क्लास स्टार्ट करते हैं। एक छोटा सा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम से पल पल की जानकारी चाहते हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे ज़रूर साथियों सेव करके रख लेंगे। जब बैठिएगा तो देखिए पूरा का पूरा आपको यहीं से मिलेंगे सवाल, ठीक है। भारत में जो पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल है, यह बताइए आप लोग कब लागू हुआ था। क्योंकि हमने देखिए अब तक जितना डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम में सवाल पूछे गए हैं, पूरा देखिए निचोड़ वीडियो यह आपके लिए लेकर आए हुए हैं। याद रखिएगा, यहाँ पर सही जवाब देखिए दिया गया आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। कौन सा? तो सी में देखिए आपका दिया गया फ्रेंड्स 1962 देखिए आपको याद रखना है 1962 में। और अगला प्रश्न देखिएगा, तो सुगौली की जो देखिए सुगौली की संधि पर हस्ताक्षर कब हुआ था। सुगौली की संधि पर हस्ताक्षर आपको याद रखना है। देखिए 4 विकल्प आपको दिए गए हैं और यहाँ पर देखिएगा तो 1816 में देखिएगा तो यह हुआ था। आप सभी को फ्रेंड्स याद रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर सवाल क्या कराएं, चलिए अच्छे से आपको याद रखना है। 3 नंबर सवाल है, परीक्षा में देखिए बार बार पूछे जा रहे हैं कि पेट्रोलियम का गुणवत्ता की जो मात्रक है यह क्या होता है। पेट्रोलियम की गुणवत्ता की जो मात्रक है यह क्या होगा। तो फ्रेंड्स देखिए 4 विकल्प दिए गए हैं और यहाँ पर आपको याद रखना है सही उत्तर आपका सी में दिया गया। कौन सा? तो सी में देखिए फ्रेंड्स दिया गया है राइट आंसर, ठीक है। सी ऑप्शन को परीक्षा में लॉक करेंगे आप सभी और नेक्स्ट आगे बढ़िएगा। उसके बाद देखिए सबसे ज़्यादा बाघ किस राज्य में पाए जाते हैं। देखिए एमपी में आपको याद रखना है, कहाँ पर, यानी मध्य प्रदेश में आपको याद रखना है, यह सही उत्तर है, ठीक है। और अगला प्रश्न देखेंगे, तो किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। आज के इस क्लास में जितना क्वेश्चन करा रहे हैं सभी क्वेश्चन आप लोग ईमानदारी से रट्टा मार लीजिए। पेपर में प्रश्न देखिए इसी क्लास से मिलेंगे, ठीक है। जिनका आने वाले डेटों में परीक्षा है 26 का और आने वाले डेटों में जिनका भी एग्ज़ाम है डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम, किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है बताइएगा। किस राज्य की जनसंख्या कम है? तो यह देखिए साथियों सिक्किम राज्य का जो जनसंख्या है ना सबसे कम है, याद रखिएगा। सेशन को आप लोग लाइक कर देंगे आगे चलने से पहले सभी साथी। देखिए दूसरा प्रश्न यहाँ पे 6 नंबर सवाल है कि विशब्द जो है शब्द का संबंध किसे है। विशब्द देखिए शब्द का जो संबंध है ना साथियों अच्छे से याद रखेंगे। सी में देखिए आपका दिया गया। कौन सा? सी ऑप्शन में शतरंज से आपको याद रखना है। और क्लास का देखिए पूरा पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दिए हुए हैं, वहां से आप लोग जाकर ले सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। पीडीएफ आपको मिलेगा वहां पे। और जो ब्रह्मास्त्र सीरीज का जो पीडीएफ है साथियों, इसके बारे में आगे हम आपको बताएंगे। पहली बार टेलीविज़न का जो प्रसारण है यह कब हुआ था बताइए। पहली बार जो टेलीविज़न का प्रसारण है यह कब हुआ था। तो फ्रेंड्स देखिए आप सभी को याद रखना है 1959। जितने भी साथी देखिए यहाँ पर आंसर कर रहे हैं ना, कौन सा 59 में देखिए जितने साथी बता रहे हैं सही जवाब है, ठीक है। डी में आपका दिया गया है। उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न क्या कराएं। 8 नंबर सवाल है साथियों कि भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है। तो देखिए साथियों सत्यमेव जयते है, ए ऑप्शन में आपका सही जवाब दिया गया है। ए ऑप्शन याद रखिएगा, सत्यमेव जयते सभी को याद रखना है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या कराएं। 9 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पर, याद रखिएगा सभी साथी एक एक चीज़ों को याद कर लीजिएगा। करेंसी नोट प्रेस किस राज्य में अवस्थित है। करेंसी देखिए नोट प्रेस किस राज्य में है। तो यह देखिए साथियों याद रखिएगा महाराष्ट्र में। देखिए तो ऑप्शन बी में आपका राइट आंसर दिया गया है। उसके बाद देखेंगे तो दाभोल विद्युत परियोजना भारत के किस राज्य में है। बताइए दाभोल विद्युत परियोजना भारत के यह किस राज्य में है,
तो याद रखिएगा आप लोग, सही आंसर देखिए दिया गया है। जितने भी साथी यहाँ पर आंसर कर रहे हैं ना, ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं सही जवाब। ठीक है, महाराष्ट्र में आपको याद रखना है जी, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है, महाराष्ट्र में आपको याद रखना है। उसके बाद देखेंगे विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है यह क्या है। विटामिन ए का रासायनिक नाम आपको याद रखना है, यह क्या कहलाता है। तो साथियों रेटिनॉल कहलाता है। कहाँ दिया गया? डी में दिया गया। देखिए डी ऑप्शन में आपका सही विकल्प देखिए दिया गया है। तो इसी तरह से आपको एक एक चीज़ों को यहाँ पर याद कर लेना है। और देखिए अगर अभी तक आपने ब्रह्मास्त्र PDF नहीं लिए हैं तो साथियों परीक्षा में जाने से पहले आप लोग देखिए इसे 2 बार पढ़कर चले जाइएगा। ठीक है, अगर आपको इस बार अच्छा नंबर स्कोर करना है डीएलएड इंट्रेंस एग्जाम में तो ब्रह्मास्त्र सीरीज को आप लोग 2 बार जाने से पहले आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, देखिए हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, स्टैटिक, करंट अफेयर्स और आपको अलग से देंगे रीजनिंग के सवाल। ठीक है, जाने से पहले आपको पूरा कर लेना है साथियों। इस नंबर पर देखिए व्हाट्सएप मैसेज कीजिए आप लोग। बिहार डीएलएड इंट्रेंस एग्ज़ाम का PDF अगर लेना है तो इस नंबर पर आप लोग व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। हमारे टीम के द्वारा आपको जो है तुरंत इस तरह का पेमेंट करने के लिए स्कैनर एक मिलेगा, उस पर आपको 99 रुपये का 99 रुपये आपको पेमेंट करना है और तुरंत आपके व्हाट्सएप पे सभी जो देखिए PDF है यह आपको भेज दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। चलिए जी बताइए आप लोग। अगला सवाल है कि वोल्टेज सेल में किस अम्ल का प्रयोग होता है। तो वोल्टेज सेल में देखिएगा किसका देखिए यहाँ पर प्रयोग होता है। तो प्यारे साथियों सही उत्तर आपका दिया गया ए ऑप्शन में। कौन सा? तो ए में देखिएगा तो यहाँ पर सही उत्तर दिया गया है। आप सभी को साथियों याद रखना है, सल्फ्यूरिक अम्ल देखिए यहाँ पर दिया गया है, सल्फ्यूरिक अम्ल, ए ऑप्शन याद रखिएगा। उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न क्या कराएं। चलिए सभी साथी आंसर करेंगे। यहाँ पे 13 नंबर सवाल है। याद रखेंगे कि लेक्लासो सेल में प्रयुक्त रसायन क्या है। लेक्लासो सेल में प्रयुक्त जो रसायन है यह कमेंट कीजिए आप लोग क्या होता है। तो साथियों डी ऑप्शन जितने भी लोग बता रहे हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन का देखिए गलत है, बी ऑप्शन आपको याद रखना है। कौन सा? तो बी में देखिए आपका दिया गया है अमोनियम क्लोराइड, आपको याद रखना है। उसके बाद देखिएगा साथियों यहाँ पे अगला सवाल क्या कराएं, सभी को बताना है कि विटामिन बी का जो रासायनिक नाम है यह क्या कहलाता है। विटामिन बी का रासायनिक नाम आपको याद रखना है। सी में देखिए आपका सही उत्तर आपका दिया गया है नियोसिन। नियोसिन आपको दिया गया है सी में देखिए साथियों, याद रखिएगा। और आगे देखेंगे 15 नंबर सवाल क्या कराएं। चलिए आंसर करेंगे आप लोग। बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपके एग्ज़ाम के लिए। बताइए यह सवाल देखिए आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जा रहे हैं। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है। बताइए विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है यह क्या है। तो साथियों कैल्सीफेरोल आपको याद रखना है। कहाँ पे दिया गया है? बी ऑप्शन में आपका सही आंसर है जी, कैल्सीफेरोल आपको याद रखना है। आगे देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड समय वायसराय यह कौन था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय यहाँ पर दिया गया है। देखिए जितने भी अभ्यर्थी यहाँ पर बी ऑप्शन की तरफ जा रहे हैं इस क्वेश्चन का देखिए साथियों सी में आपका दिया गया है लॉर्ड चेम्सफोर्ड, आपका सही जवाब होगा। बी आपका नहीं है, सी में देखिए आपका दिया गया है। ठीक है, और उसके बाद देखिएगा तो 17 नंबर सवाल है आपकी स्क्रीन पर जी। कमेंट कीजिए आप लोग फटाफट से। सेलेक्ट देखिए यहाँ पर सेलेक्टेड क्वेश्चन सभी का सभी लेकर आए हैं। ठीक है, तो आप सभी साथी एक एक चीज़ों को समझिए। जितना क्लास कराए हैं यूट्यूब पे आप पूरा का पूरा उसे कर लीजिएगा साथियों। ठीक है, देखिए डबल स्पीड में आप लोग कर लीजिए, 2 गुना स्पीड में आप लोग क्लास को कम से कम रिवीजन के तौर पे देख लीजिएगा। ठीक है, स्पीड थोड़ा सा बढ़ा करके ताकि पूरा क्वेश्चन का रिवीजन हो जाए जितना भी यूट्यूब पे क्लास कराए हैं। जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ था। चलिए जवाहरलाल नेहरू का जो जन्म है यह कब हुआ था। तो साथियों सभी को याद रखना है सी में देखिए आपका राइट आंसर है। कौन सा? 1889 में, याद रखिए। अगला सवाल है कि इंडिया होम रूल लीग की संस्थापक कौन थे। चलिए बताइए इंडियन होम रूल लीग के जो संस्थापक यह कौन थे। तो चलिए सभी को याद करना है। यहाँ पे जितने भी साथी देखिए बता रहे हैं ना ऑप्शन नंबर डी के तरफ जा रहे हैं, बिल्कुल सही है। कौन सा? बाल गंगाधर तिलक आपको याद रखना है। आगे देखिए डोगरी भाषा किस राज्य में बोली जाती है। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे डोगरी देखिए आपका दिया गया है ए ऑप्शन में। कौन सा?
तो ए में दिया गया जम्मू कश्मीर। देखिए जम्मू कश्मीर में देखिए डोगरी बोली जाती है। और यहाँ पर देखिए तो आप लोगों का साथियों केसर उत्पादन में अग्रणीय राज्य है जम्मू कश्मीर, याद रखिएगा, क्योंकि यह भी सवाल आपके बहुत बार एग्जाम में देखिए पूछ लिया गया है। आगे देखिए FAO का मुख्यालय कहाँ पर है, बताइए FAO का जो मुख्यालय है यह कहाँ पे है। तो चलिए सभी साथी अच्छे से याद रखेंगे, रोम में। कहाँ पर, तो रोम देखिएगा तो सी में आप लोगों का यह सही उत्तर दिया गया है जी, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रथम ओलंपिक खेल यह कब हुआ था। प्रथम ओलंपिक जो खेल है साथियों कमेंट कीजिए आप लोग कब हुआ। तो यहाँ पर याद रखेंगे बी में आपका दिया गया, कौन सा, 1776 में आपको याद रखना है, 1776 में आपको याद रखना है। वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। वाटर पोलो में जो खिलाड़ियों की संख्या है, चलिए आंसर करेंगे आप लोग, कितना होता है, तो 7 आपको याद रखना है। कितना जी, 7 आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। उसके बाद देखिए भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है। कमेंट करके बताइएगा कि भारत में सबसे देखिए ऊंचा जो जलप्रपात है यह किस राज्य में स्थित है। चलिए जी, सभी को क्लास को लाइक कर देना है और डेली आप लोग क्लास में जुड़िए साथियों, अगर आपको इस बार अच्छा नंबर स्कोर करना है तो, ठीक है। याद रखेंगे यहाँ पे देखिएगा तो बी में आपका दिया गया, कौन सा, कर्नाटक राज्य में, सभी को याद रखना है, कर्नाटक राज्य में, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पे, न्यूयॉर्क किस नदी के तट पर बसा हुआ है। तो न्यूयॉर्क देखिएगा तो यह किस नदी के तट पर है, सभी को याद रखना है साथियों। ए ऑप्शन यहाँ पे जितने भी साथी दे रहे हैं बिल्कुल ही सही है, कौन सा, तो ए में देखिए साथियों हडसन आपका सही उत्तर दिया गया है, याद रखिएगा। चलिए जी आगे देखेंगे यहाँ पे अगला प्रश्न क्या कराए। अगला प्रश्न बताइए भारत का पहला उपग्रह कब छोड़ा गया। तो भारत का जो पहला उपग्रह है ना यह छोड़ा गया था, सी ऑप्शन में देखिए राइट आंसर दिया गया है, यानी 1900 देखिएगा तो 75 में साथियों यह छोड़ा गया है जी, याद रखेंगे। पृथ्वी का औसत घनत्व कितना होता है। तो पृथ्वी का जो औसत घनत्व है, डी ऑप्शन याद रखिएगा साथियों, यह आप लोगों का बिल्कुल सही उत्तर है, ठीक है, डी ऑप्शन याद रखेंगे। और आगे देखिएगा अगला प्रश्न क्या कराए कि भारत का सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय ग्रंथ है, राष्ट्रीय ग्रंथालय कौन सा है। भारत का जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय जो ग्रंथालय है यह कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए आंसर दिया गया ए में, कौन सा, तो दिल्ली, आप सभी को याद रखना है, ठीक है, दिल्ली। और देखिए शक संवत की जो अंतिम राष्ट्रीय कैलेंडर माह क्या होता है। शक संवत की जो अंतिम माह जो कैलेंडर है यह क्या होता है जी। प्यारे साथियों सभी को याद रखना है, देखिए कहाँ पर, तो आपका सी में दिया गया, कौन सा, तो फाल्गुन देखिए यहाँ पर सही उत्तर होगा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होगा। विटामिन सी का देखिए तो रासायनिक नाम यहाँ पर याद रखना है, यह क्या होगा। सही आंसर आपका बी में दिया गया, कौन सा, तो बी में फ्रेंड्स याद रखना है आपको, यह सही जवाब है। विश्व अहिंसा दिवस बताइए कब मनाता है। बताइए विश्व अहिंसा दिवस यह कब मनाता है। तो 2 अक्टूबर को देखिए मनाया जाता है, ठीक है, ए ऑप्शन में दिया गया है 2 अक्टूबर, सभी को याद रखना है, ठीक है। भारतीय सिविल सेवा अधिनियम किस वर्ष बनाया गया। 31 नंबर प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर और आप सभी साथी आंसर करेंगे। 4 विकल्प देखिए यहाँ पर आपको मिलेगा। और देखिए भारतीय सिविल सेवा अधिनियम याद रखेंगे 1861 में, सभी को याद रखना है, ठीक है, 1861 में आप लोग याद रखिएगा। और पंचायती के चुनाव के लिए उम्मीदवार की आयु कितना होनी चाहिए। तो देखिए साथियों 21 वर्ष कम से कम होना चाहिए आयु, आप सभी लोग याद रखिएगा, ठीक है। और उसके बाद देखेंगे तो संघ संविधान, देखिए संघ जो संविधान समिति के अध्यक्ष हैं यह कौन थे। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, सभी लोग याद रखिएगा। यहाँ पे जितने भी साथी देखिए आंसर कर रहे हैं ऑप्शन नंबर डी आप लोग याद रखिएगा। और किस राज्य के विधानसभा में न्यूनतम सीटें कितना होना चाहिए। चलिए जी आंसर करेंगे तो 60 आप लोग याद रखिएगा। ए में देखिए साथियों आप लोगों का सही उत्तर दिया गया है। और उसके बाद देखिएगा 35 नंबर सवाल क्या कराएं। चलिए सभी साथी अच्छे से यहाँ पर याद रखिएगा कि विधान परिषद की सदस्यों की जो संख्या है, सदस्यों का कार्यकाल कितना वर्षों का होता है। विधान परिषद के सदस्यों का जो कार्यकाल है
यह 5 वर्ष कितना, तो यहाँ पर देखिएगा तो दिया गया है आपका 6 वर्ष साथियों। ठीक है, 6 वर्षों का होता है, 5 का नहीं साथियों, 6 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा तो 36 नंबर क्वेश्चन क्या कराए समझेंगे आप लोग। यह सभी क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट है डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए। याद रखिएगा राज्य मंत्री परिषद का जो गठन है यह किस आर्टिकल के तहत हुआ है। चलिए जी कमेंट करके बताइए आप लोग, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो आर्टिकल देखिएगा तो 163 के तहत आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, यह सवाल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद देखिएगा तो अगला सवाल क्या करा है कि लोक लेखा समिति में लोकसभा में यह कितने देखिएगा तो सदस्य होते हैं। तो साथियों 15 देखिए यहाँ पर सदस्य होते हैं, आप सभी लोग याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे तो प्राक्कलन समिति में कुल सदस्यों की संख्या कितना होता है। चलिए प्राक्कलन समिति में कुल सदस्यों की जो संख्या है यह कमेंट कीजिए आप लोग कितना होगा। तो देखिए साथियों यहाँ पर जो आप लोगों का सही आंसर दिया गया है ना, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, कौन सा, तो देखिए 30 होता है जी, याद रखिएगा। आगे देखिए अगला प्रश्न क्या करा कि भारत में नियमित जनगणना किस वर्ष किया गया था। तो देखिए 1872 में देखिएगा यहाँ पर, तो ए ऑप्शन में जो दिया गया है ना पहली बार, और नियमित देखिए यहाँ पर बी में आपका दिया गया है। ठीक है, बी ऑप्शन याद रखिएगा। चलिए ताप का जो मात्रक है क्या होगा। चलिए यहाँ पर देखिए ताप का जो मात्रक है यह क्या होता है। तो ताप का मात्रक आप लोग याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया है, तो केल्विन देखिए आप लोग परीक्षा में लॉक करेंगे साथियों। और नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। देखिए घेघा रोग जो है, घेघा रोग यह किसकी कमी से होता है। तो यहाँ पर देखिएगा आयोडीन आपका दिया गया है, यह सही उत्तर है। उसके बाद देखेंगे तो प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री यह कौन थे। प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री बताइए यह कौन थे। तो आप सभी यहाँ पर याद रखेंगे अच्छे से। इस क्वेश्चन का देखिए साथियों राइट आंसर दिया गया है। जितने भी साथी बता रहे ना, देखिए 4 विकल्प जो आपका दिया गया है यहाँ पर ए में दिया गया, कौन सा, तो गुलजारी लाल नंदा आपको याद रखना है। गुलजारी लाल नंदा आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद देखिए साथियों अगला प्रश्न क्या कराए कि तुगलक वंश के संस्थापक कौन था। तुगलक वंश के संस्थापक याद रखेंगे यह कौन था। तो चलिए आंसर करेंगे आप सभी साथी अच्छे से, आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पे जितने लोग बता रहे हैं ना तुगलक वंश, कमेंट कीजिए आप लोग सी ऑप्शन गियासुद्दीन तुगलक आपको याद रखना है। गियासुद्दीन तुगलक आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखेंगे अगला प्रश्न क्या करें साथियों, बताएंगे आप सभी लोग। देखिए अगला सवाल है कि जगन्नाथ मंदिर को किस वंश के शासक ने बनवाया था। चलिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है और आप सभी यह जरूर याद रखिएगा, क्योंकि पेपर में देखिए सवाल आपको यहीं से मिलेंगे। जगन्नाथ मंदिर को किस वंश के शासकों ने जो बनाया था, तो यहाँ पर देखिए डी ऑप्शन दिया गया, कौन सा, तो यहाँ पर देखिए गंग वंश के द्वारा साथियों बनाया गया। चलिए अवधूत समाचार पत्र का जो संबंध है ए ऑप्शन याद रखेंगे साथियों। यहाँ पर दिया गया मानद, देखिए मदन मोहन मालवीय आपका सही जवाब होगा। उसके बाद देखिएगा तो 17 नंबर सवाल देखिए आपका दिया गया है कि बुर्जिल दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो यह देखिएगा जम्मू कश्मीर राज्य में यह देखिए दर्रा स्थित है। तो आप सभी इसे जरूर याद रखिएगा, परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे तो क्राउन कांच का जो अपवर्तनांक है यह कितना होता है। बताइए क्राउन कांच का जो अपवर्तनांक है कितना होगा। देखिए 4 विकल्प आपका दिया गया है और सी में देखिए 1.52 देखिए दिया गया है साथियों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, आगे देखेंगे तो राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है। राजस्थान का जो हृदय है बताइए किसे कहते हैं। तो बी ऑप्शन याद रखिएगा अजमेर, देखिए यहाँ पर आपका दिया गया है अजमेर, आप लोग याद रखेंगे जी। आगे देखिए साथियों अगला प्रश्न क्या कराए, सभी को आंसर करके बता देना है। कमेंट कीजिए आप लोग, देखते हैं कितने लोगों का यहाँ पे सही जवाब आता है।